जो जितना बना ले, जितना कमा ले, या परमार्थ में, पुण्य अर्जन में जितना जो बना ले, जितना परमार्थ कमा ले, निश्चित रूप से हमारे आप पर भगवान की अतिशय कृपा है। तो यह दो लाभ प्राप्त हुआ। पहला, बच गए। कोरोना से बच गए, और बचने के बाद पुरुषोत्तम मास आया तो भगवान की कथा में आके डट गए। लाभ है? कलियुग में भगवान की कथा, भगवान का गुणगान, ग्राम में हरि कथा। शायद ही कोई गांव, नगर, मोहल्ला हो जहां साल में एक बार मानस जी का अखंड रामायण न होता हो। कई लोग तो नियमित करते रहते हैं, प्रेम पाठ करते हैं। और श्री रामचरित मानस जी का पारायण करने मात्र से जीव के जीवन में स्वतः इस प्रकार परिवर्तन होता चला जाता है, जिस प्रकार जाड़े के दिन में सूर्य भगवान का ताप आ जावे जीवन में तो धीरे धीरे जाड़ा अपने आप भगता चला जाता है। कहाँ जाता पता नहीं चलता है। आदमी पहले कोट उतारता है, फिर स्वेटर उतारता है, फिर कुर्ता उतारता है, फिर सब भगवान की कथा श्रवण कर, भगवान का गुणगान करके जीव कलिकाल में पाप तापों से मुक्त होता चला जाता है। एक सावधानी सर्वकाल बरतनी चाहिए मनुष्य को। क्या? जीवन में किसी प्रकार की भी चतुराई उपस्थित न हो। भोले बाबा मां भगवती से कहते हैं, देवी मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी हैं रघु। चतुराई किसी प्रकार नहीं उपस्थित होनी चाहिए और सेवा होती रहे तो भगवान कृपा अवश्य करते हैं। क्यों? इनका कृपा करने का स्वभाव है। भगवान का कृपा करने का स्वभाव ही है। भगवान की कृपा करने की आदत है और मनुष्य की भूलने की आदत है। मनुष्य संसार का व्यवहार तो स्मरण में रखता है, भगवान के साथ भी बैठना है ये उसको भूल जाता है। भगवान इसका भी बुरा नहीं लगाते। भगवान किसी बात का जीव को बुरा नहीं लगाते। चलो जितना कर रहा उतने ठीक कर रहा है, परंतु यह शरीर सत्संग, भगवत भजन, ये सब भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। अब कृपा कोई लिख कर न बताएगा, कृपा कोई टेलीफोन करके नहीं बताएगा। इसको स्वयं महसूस करना पड़ता है कि हमारे पर भगवान की कृपा है। आप इसको महसूस करो। जो जितना भगवत कृपा की अनुभूति कर लेता है वो भगवान के उतना निकट पहुंच जाता है। कृपा है।
अनुभूति में आइए। भजन करे करे, कथा सुने सुने, कथा गाए गाए, यदि आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाए तो गया। अनुभूति करने का विषय है, बताने का विषय नहीं है। रियलाइज इट, इसको आप अंदर लो, अंदर लो। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। कृपा है तब न भज रहे हैं, कृपा है तब न गा रहे हैं। किसी किसी की जीभ नहीं हिलती। किसने लिखा है, रसना तो वो ही भली, नित उठ बोले राम। रसना तो वो ही भली, नित्य उठ बोले राम। नहीं तो काट के फेंक दो, मुख में भलो न चाम। नहीं तो काट के फेंक दो, मुख में भलो न चाम। जीवन में कुछ बातों का सर्वकाल स्मरण करना चाहिए। भगवान जो भी हमको प्रदान कर रहे हैं अथवा दिए हैं, दे रहे हैं, देंगे, ये हमारे विगत जन्म के सत्कर्मों का परिणाम है। विगत जन्म में हमने सत्कर्म किया, साधन किया, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, तो इस जन्म में यह ऐश्वर्य प्राप्त है। यदि यह ऐश्वर्य परमार्थ में नहीं लगाया तो अगले जन्म में दरिद्री जन्म होगा। कारण भगवान देता ही इसलिए है कि जहां आवश्यकता है लगाए रहो, करे रहो। जैसे आप देख रहे होंगे आजकल, अभी आज अखबार देख रहा था मैं, समाचार पत्र में लिखा था, भारत सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों को 10-10 हजार रुपया एडवांस लोन के रूप में देगी। काहे रूप में? आजकल तो बैंक वाले फोन करते हैं, आपको लोन चाहिए? नहीं चाहिए। मेरी बड़ी अच्छी प्लानिंग है। अरे भाई हम कह रहे हैं नहीं चाहिए, फिर भी प्लानिंग बताए दे रहे हो, ये क्या है? यहां तो कुछ नहीं है, बाहर के देशों में और स्थिति विकट है। नहीं चाहिए तब भी देने के लिए तत्पर हैं। क्यों? बहुत रख चुके हैं। सरकारी बैंक फोन नहीं करते हैं, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर फोन कराता है। क्यों? इतना जमा कर रखे, करेंगे क्या? वो बांट रहे हैं कि उनका फैलता जाए, सरकार छापा मार के घर में न रख ले अपने। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने हमको दिया है, तो प्राइवेट बैंकों की तरह आप भी बांटे रहो, नहीं तो न जाने कब छिन जाए। रहे न रहे, जितना चल जाए, चढ़ जाए, लग जाए, जहां उचित समझो लगा डालो। किस लिए? इसलिए नहीं कि आप नहीं लगाओगे तो कुछ रुकेगा। अपने लिए जितना आप लगा जाओगे उतना आप पा जाओगे, चाहे जहां लगाओ। परमार्थ करो, जहां आपका चित्त लगे सत्कर्म करने में, वहां सत्कर्म करते ही रहिए, चुप न बैठिए। देखिए, चक्रवर्ती जी महाराज ऐसे राजा हुए श्री अयोध्या जी में, अखंड भारतवर्ष के, जिनके यहां देवराज इंद्र की मैत्री गाई गई। चक्रवर्ती जी महाराज के भुजाओं के बल से, पौरुष से देवराज इंद्र अपने सिंहासन को सुरक्षित मानते। ऐसे ऐश्वर्यशाली महात्मा महाराज, धर्म धुरंधर, धर्मशील, गुणों के खजाना, मति में राम, जीवन में राम भक्ति, उनके घर में पुत्र बनकर जगदीश ब्रह्म अवतार लिए। चक्रवर्ती जी के ऐश्वर्य को आप लिख नहीं सकते।
लिखा भी नहीं है। देवराज इंद्र जिनका सम्मान आगे बढ़ के करता हो, उन महाराज का क्या गुणगान करेंगे आप? अकल्पनीय। और जो जितना बड़ा होता है उसके यहां मांगने वाले भी उतने बड़े उपस्थित हो जाते हैं। आजकल देखते होंगे सड़क पर, जैसे चौराहे पर आप खड़े होंगे ना, तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे भिक्षा करते दिखते हैं, शीशा बजाएंगे और बोलते हैं बाबू 10 रुपया दे दो। 1 रुपया कोई नहीं मांगता, 10 रुपया दे दो। क्यों मांगते हैं? जितनी बड़ी गाड़ी लेके घूमोगे उतना अधिक बड़ा रुपया मांगा जाएगा। अपनी प्रामाणिकता अपने सिद्ध करनी होगी कि हम बड़े आदमी हैं। क्यों? देने से ही आदमी बड़ा बनता है, रखने से बड़ा नहीं बनता है। तो बहुतों के यहां कौन पूछता है? लखनऊ में इतनी बड़ी संख्या है, कानपुर में इतनी बड़ी संख्या है, गणना करिए 100 से अधिक संख्या दान करने वालों की नहीं होती। 100 लोग होते हैं जो मुट्ठी बंद करके दे देते हैं, कोई जानता भी नहीं है। चक्रवर्ती जी महाराज के यहां कल की पंक्ति आपने सुनी, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी महाराज और कुछ नहीं, उनके पुत्रों को मांगने आ गए। क्योंकि जो जितना बड़ा होता है उससे उतनी बड़ी वस्तु मांगी जाती है। छोटी क्यों मांगी जाएगी? तो विश्वामित्र जी ने ध्यान में दर्शन किया, क्या कि प्रभु अवतरे हरन मही भार। इस शब्द को पकड़िएगा, हरन महिभार। महिभार हरन प्रभु अवतरे। परमात्मा श्री राम अयोध्या में खेलने नहीं आए। श्री अयोध्या जी में भगवान राम कंदुक लीला करने नहीं आए। ये लीला करने लीला पुरुषोत्तम कन्हैया आए। वो लीला किए 11.5-12 साल तक। भगवान लीला करने नहीं आए, भगवान महिभार उतारन आए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान निज इच्छा। इसलिए प्रकट होते ही भगवान की भुजाओं पर उनके आयुध नाचने लगे। है? क्या है? निज आयुध भुजचारी। भगवान की भुजाओं पर आयुध भुजचारी, आयुध उनकी भुजाओं पर चढ़ने लगे, मने गनगनाने लगे। मां आज्ञा दीजिए, क्या करूं? रावण को अभी मार दूं जाकर? तब मां ने कहा ना 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 ना, ना ये नहीं करना है। की जय शिशु लीला। आप पहले शिशु लीला से प्रारंभ होइए प्रभु, आगे फिर लीला करिएगा। भगवान शिशु लीला से प्रारंभ हुए। अब देखिए विद्याध्ययन हो गया। अब मेरे सरकार आयुध की दीक्षा प्राप्त करने गुरु विश्वामित्र जी के संग में जाएंगे। ये रचना गुरुओं ने बना ली। यहां सिद्धांत पक्ष क्या है? सिद्धांत पक्ष ये है कि जीवन में जितना अत्यधिक ऐश्वर्य भगवान प्रदान करेंगे, गुरु विश्वामित्र जी भगवान को लेने चक्रवर्ती जी महाराज के यहां पधारे। दिव्य स्वागत भया महाराज का, दिव्य स्वागत। चक्रवर्ती जी ब्राह्मण देवताओं सचिव गणों के साथ गए और स्वागत करके ले आए। पांव पखारे, राज सिंहासन पर पधरा दी।
बहुत भांति भोजन प्रसाद विश्राम प्रातः काल का समय भया और श्रेष्ठ शासन पर पधराकर चक्रवर्ती जी महाराज ने ये प्रार्थना किया, प्रभु आपके आगमन का कारण क्या है? कहिए, जिस निमित्त आप आए हैं हम विलंब नहीं करेंगे, तत्क्षण उसको पूर्ण करेंगे। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, असुर लोग हमको त्रास दे रहे हैं, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। त्रास दे रहे हैं? मांगने आए? हाँ, क्या? हम जब यज्ञ करते हैं तो आसुरी शक्तियां उसको आके विध्वंस कर देती हैं। यज्ञ की पूर्णाहुति रुक गई है, इसलिए मैं चाहता हूं आप अपने 2 वीर पुत्रों को मुझे प्रदान करिए, एक राम जी को, एक लक्ष्मण जी को। अरे राम 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 राम, इतना सुनते चक्रवर्ती जी महाराज झुराई गए। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति को मेला। विश्वामित्र बाबा ने पहले ही कहा था, दीजिएगा तो प्रसन्न मन से दीजिएगा। देह भूप मन हर्षित। देखिए, किसी को भी, बेटा को, बेटी को, सेवक को, साधु को, यति को, दीन को, गौशाले को, किसी को दीजिए, मन प्रसन्न कर दीजिए। रो करके कभी देना नहीं चाहिए, ऐसे देने का कोई फल नहीं मिलता है। रोया भी, गया भी, तो क्या दिया? तीसरा, रुग्ण होकर नहीं देना चाहिए। अब आ गए तो क्या करें, अब आ ही गए तो देना ही पड़ेगा। कोई गले पड़ जाए तो कहिए, भैया क्षमा करो, हमारा देने का मन नहीं था, लेकिन आप आ गए हैं तो फिर कभी जब मेरा मन बनेगा तो देंगे। अरे दाता से सुमी भले फट्टे दे जवाब, जब बनेगा तो सोचेंगे। लेकिन थोड़ा दिया जाए, थोड़ा आटा दे, चावल दे, गुड़ दे, घी दे, कुछ भी दे, प्रसन्न मन से दे। दुखी होकर नहीं दान करना चाहिए, न पुण्य करना चाहिए, प्रसन्न वदन करना चाहिए। इसलिए विश्वामित्र बाबा कहते हैं, देहो भोप मन हर्षित, तजहु मोह ज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहूं इन कहयति। आपका धर्म सिद्ध होगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी और इन बालकों का मंगल होगा। समझाए बहुत हो, लेकिन चक्रवर्ती जी की मुख की द्युति को मिला गई। बोले, महाराज, चौथेपन में 4 पुत्र मिले हमें, आपने मांगते समय सोचा नहीं। 4 पुत्र हमको प्राण के समान प्रिय हैं। जो वस्तु मित्रों माताओं जितनी देर में प्राप्त होती है, उससे उतना ही राग बढ़ जाता है। 50 के बाद किसी का बच्चा होए ना, तो वो कंधे से उतारता नहीं है, भले वो चले न चले। कोई भी उत्पात कर दे तो मारता नहीं है, कुछ भी करे कांधे पर लगाए रहते हैं बाप, कांधे पर। जो वस्तु जितनी देर से मिलेगी उसके प्रति उतनी ममता हो जाती है। तो चक्रवर्ती जी कहते हैं, 4 पुत्र प्राण के समान प्रिय हैं, और राम जी तो देते ही नहीं बनते, क्योंकि राम जी के बिना तो मैं रह नहीं सकता। और कुछ ले जाइए, धेनु ले लीजिए, कोष से जितनी चाहिए धनराशि ले लीजिए, सेना बना लीजिए, यज्ञ पूर्ण करने की सामग्री ले लीजिए, राज ले लीजिए महाराज, वस्त्राभूषण ले लीजिए, लेकिन राम न मांगिए, राम न मांगिए। राम जी के प्रति चक्रवर्ती जी का प्रेम देखकर आहा, विश्वामित्र बाबा गदगद हो गए।
सुन नृप गिरा प्रेम रस साले हृदय हर्ष माना मुनि। राम जी के प्रति चक्रवर्ती जी का, एक जगत के जीव पिता का परमात्मा में इतना प्रेम देखकर विश्वामित्र जी को लगा हम तो विरक्त हैं, ऋषि हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, सब हैं, इतना प्रेम तो राम जी में मेरा नहीं है। ऐसा प्रेम हो, इष्ट में ऐसा निष्ठ प्रेम हो, लक्ष्य साधन में प्रेम हो। विद्यार्थी की अपनी साधना विद्याध्ययन में जितनी निष्ठा प्रेम होगा उतना शीघ्र फल निकट आता है। पिता का परिवार के लालन पालन पोषण में जिस निष्ठा से प्रेम रहता है, परिवार उसी प्रकार अभिवृद्धि को प्राप्त होता है। कोई भी जितनी हमारी आपकी धर्म निष्ठा होगी उतना धर्म हमारा रक्षण करेगा। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित। धर्म के साथ जो छल करता है उसके साथ स्वयं छल बन जाता है, और धर्म की जो रक्षा में लगा है, धर्म अपने रक्षक की रक्षा में सक्षम है। धर्मो रक्षति रक्षिता। विश्वामित्र जी से चक्रवर्ती जी ने स्पष्टतया मना कर दिया, नहीं दूंगा। तो नहीं क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब तक वस्तु हमारे पास नहीं रहती है तब तक तो हम भगवान का मानते हैं, और वस्तु जैसे हमारे पास आ जाती है उसको हम अपना मान लेते हैं। यही गड़बड़ है, है? ये बहुत बड़ा गड़बड़ है। जो हमारे पास नहीं था उसको हम अपना नहीं मानते थे, जैसे हमको मिला ये हमारा है। अरे यार अजीब हो, तुम्हारा कैसे है? ये तो उसका है जिसने दिया है। जो पहले दिया वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं। जो पहले दिया प्रभु ने ही दिया। हमको ये बात समझने में 27 साल लग गया कि हमारे पास जो कुछ भी है मेरे राघव जी ने दिया है। 27 साल हो गया ना, 27 वर्ष। एक वर्ष में नहीं समझा जा सकता है। ये तन दिया, कोई गीत है ना, गाते हैं अपने लोग, तन किसी का है दिया, क्या है? मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, देन कहने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा यह कहने वाला, मैं मेरा यह कहने
मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा, मैं नहीं मेरा नहीं। मैं नहीं, ये मेरा नहीं है ही नहीं मेरा। किसका है? प्रभु ने दिया है। सब दिया, हर शब्द वाक्य पर पद है। अब चक्रवर्ती जी महाराज को यज्ञ नारायण से ही 4 पुत्र मिले और यज्ञ रक्षा में ही पुत्रों को अपना मान के नहीं दे पा रहे हैं। भैया हो, स्वार्थ में तो अपने जीव लग जाता है, परंतु परमार्थ के लिए उसको कुछ न कुछ समझाना ही पड़ता है। देखिए, जब धर्म धुरंधर महाराज को समझाना पड़ा तो हमारी आपकी गणना कहाँ। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु प्रकार समझावा, नृप संदेह नाश कर पावा, नृप संदेह नाश कर पावा, अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। बोल मेरे प्राण नाथ सुख दो मेरे प्राण नाथ, सुख दो तुम मोने पिता आन नहीं को, तुम मोने पिता आन नहीं को, तुम मोने पिता आन नहीं को तुम मोन पिता आन नहीं को। मेरे प्राण अति आदर नृप संदेह नास्त कहूँ पावा। कब? जब गुरु जी ने बहु प्रकार समझाया। मनुष्य को लाभ समझाना चाहिए, इसका लाभ क्या है। एक नगर में एक सेठ जी थे, ये कथा हमने बहुत बार सुनाई। एक नगर में सेठ जी थे, नहर में नहाने चले गए तो कीचड़ था, तो नहाते नहाते बेचारे ऐसे सरके कि गहरे पानी में चले गए, डूबने लगे। वहाँ बच्चे खेल रहे थे, जब देखे सेठ जी को डूबते तो बच्चे दौड़े और सब बच्चे चिल्ला के यही कहें, सेठ जी हाथ ऊपर दो, हाथ ऊपर दो। लेकिन हाथ तो नीचे था, ऊपर कैसे दें। तो एक उधर से कोई समझदार व्यक्ति, साधु महात्मा या बड़े वृद्ध निकले, बोले कौन डूब रहा है। कहे नगर के सेठ जी डूब रहे। तो खड़े हो गए, बोले देखो ये दे नहीं समझेगा, क्योंकि जीवन में कभी दिया ही नहीं है। इसको कहो हाथ लो, तो जब लो कहोगे तो लपक के पकड़ लेगा। जैसे किसी बच्चे ने कहा सेठ जी हाथ लो, सेठ जी ने तुरंत हाथ पकड़ा, बच्चों ने बाहर निकाल दिया। जिसने जीवन में कभी दिया ही नहीं है, उसको आप कितना समझाओ, वेदांत कहो, ज्ञान वैराग्य न। अब जरा सोचिए,
धर्मशील चक्रवर्ती जी महाराज को गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बहुविधि समझाते हैं। 3 विधि दर्शन करिए महाराज। यज्ञ नारायण की रक्षा में, यज्ञ रक्षा में ये यज्ञ पुरुष राम जी जामेंगे। तो विश्वामित्र जी महाराज इनको धनुर्विद्या का ज्ञान कराएंगे, क्योंकि यजुर्वेद से ही निकला है धनुर्वेद, ऋग्वेद से निकला है आयुर्वेद। निकला है नहीं, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक ना। ऋग्वेद से आयुर्वेद उसका उपवेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद उपवेद है, सामवेद का गंधर्व वेद उपवेद है, और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद, जिससे आजकल वस्तुशास्त्र प्रकट हो रहा है, ये उसका उपवेद है। तो यज्ञ रक्षा करने के पूर्व विश्वामित्र जी इनको आयुध का शिक्षण प्रदान करेंगे, तब यज्ञ में रमाएंगे, लगाएंगे। एक लाभ, राजन शिक्षा तो मैंने दे दिया, युद्ध कला की दीक्षा विश्वामित्र जी को विशेष रूप से पता है। अस्तु, साथ भेजिएगा तो ये इनको राज सिंहासन का संचालन करना है, संहार करना है, तो इनको युद्ध कला में निपुण बना देंगे। 2, तीसरा महाराज, राम जी की कुंडली में एक विधान ऐसा है कि जब तक वो अयोध्या से बाहर की ओर कहीं नहीं निकलेंगे, तब तक उनके विवाह का संयोग नहीं बनेगा। फलित ज्योतिष आचार्य लोग ये भी बता देते हैं, जो सिद्धांत परक आचार्य हैं, कि बिटिया का बेटवा का विवाह किस दिशा में होगा, कहां तक होगा, किस उम्र में होगा। यही नहीं, आजकल की बात सुन लें तो कब तक टिकेगा ये भी फलित ज्योतिष बता देता है, कब कचहरी में जाना पड़ेगा। ये जो विधान है, जब हम माने शास्त्र तो अग्नि की तरह माने, मनमुखी न माने। शास्त्र को सविधि मानिए, 6 शास्त्रों को सिद्धांत परक मानिए। जैसे तैसे कर लिया, जो मन मिले कर लिया, जब तक कष्ट में नहीं आए तब तक पंचांग में नहीं दिखवाते हैं, ये बात अच्छी नहीं है। सत्य सनातन धर्म को मानते हैं, हम सब सनातन धर्मी हैं, हिंदू संस्कृति के उपासक हैं, तो पूरा मानिए, विधि विधान से मानिए, कल्याण होगा। विधि पूर्वक जो जिएगा उसका सर्वकाल कल्याण होगा। मानस गोस्वामी जी की लेखनी सनातन धर्म की सभी सिद्धांत मूल्यों का निर्वाह करते हुए चलती है, मनमुखी ग्रंथ नहीं है। इसीलिए घर घर पूज्य है, घर घर लोग अपना समझ करके व्यवहार करते हैं। हम आप ये माने, इसको समझें, जानें और रहें। दर्शन करिए। गुरु विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण भेंट करने के लिए चक्रवर्ती जी ने कह दिया, और क्या कहा, मेरे प्राण हैं, आप प्राण लेके जा रहे हैं। वन में आप ही इनके पिता हैं और वहां कोई नहीं है, जो उचित हो निर्णय स्वीकार कर लीजिए। आहा, कह दिए महाराज। अब राम लक्ष्मण प्रभु माताओं से आज्ञा लेने गए। देखिए, सौंपे भूपरि सिंह सुत बहुविधि असी जननी भवन प्रभु चले पद चक्रवर्ती जी
को तो गुरु जी को समझाना पड़ा, लेकिन मां को समझाना नहीं पड़ा। मां को प्रभु ने प्रणाम किया और कहा, मां गुरु जी आए हैं, विश्वामित्र जी उनकी सेवा में जा रहे हैं। जननी भवन गए प्रभु चले नाय, क्योंकि भगवान ने मां शत्रुपा स्वरूप में ये कह रखा था, मां तो विवेक अलौकिक तो रे, मां तो विवेक अलौकिक तो रे, कबहू न मिटे अनुग्रह मोरे, कबहू न मिटे अनुग्रह मोरे, मां तो विवेक अलौकिक तो रे, मां तो विवेक अलौकिक तो रे। हे मां, आपका यह अलौकिक विवेक कभी मिटेगा नहीं। अरे हो, केवल कौशल्या अम्बा ही जानती हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। राजा महाराज ये जानते हैं राम जी हमारे बड़कऊ हैं, शत्रुघ्न जी छोटकऊ हैं, अब बीच में दोनों मझिलऊ हैं। चक्रवर्ती महाराज इस पचड़े में पढ़ते नहीं कि राम परमात्मा है, भरत जी विष्णु अवतार है, वो चक्रावतार है, वो शेषावतार है। नहीं, चौथे पन पायौ सुत चारी, ये भी प्रेम की सिद्धि है। हो, यह भी प्रेम की सिद्धि है। हम क्या मानते हैं ये भी एक सिद्धि है। चले, पुरुष सिंह दो, क्या पंक्ति बाबा लिखते हैं, पुरुष सिंह दो रसि चले मुनि भय कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण अखिल ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु कैसे चले? पुरुष सिंह, रूप क्या है? या तो दो वीर। वीर क्यों? अरे भैया, पिताजी के रहते यदि पुत्र की मांग अधिक हो तो ये पुत्र का गौरव नहीं है, ये तो पिता का गौरव है। इसीलिए वहां पंक्ति दर्शन करिए। विदा करने के लिए गुरुदेव के साथ चक्रवर्ती महाराज अति आदर दो तनय बुलाए। पिता पुत्र का आदर थोड़ी करता है। पिता में जब गौरव आता है, पुत्र में जब ऐश्वर्यवर्धन होता है, तो पिता को प्रसन्नता होती है। वाह मेरा पुत्र, वो कहता नहीं, वो अनुभूति करता है। जय जय। अति आदर दो, आदर पूर्वक बुलाए। मुझे नहीं लेने आए, मेरे बच्चों को लेने आए। इसलिए कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। चले, गुरुजी आगे आगे, राम लक्ष्मण प्रभु पीछे पीछे, चलते 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 ताटक बनाया। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, विचार कर रहे। आहा हा, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजे प्रभु ब्राह्मणों को देवता मानते हैं, इसलिए भगवान ने मेरे लिए पिताजी का त्याग कर दिया। यही भगवान करते हो। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल आपके भगवान क्या करते हैं? बोले सरकार हमको 3 दिन का मोहल्लत चाहिए। दे दिया।
बिरबल जी ढूंढकर एक छोटा सा बच्चा लाए, उनकी गोद में उसको बिठा दिए। और बच्चा तो आप जानते हैं, बच्चा बच्चा होता है, वो किसी से डरता तो है नहीं। तो उनकी दाढ़ी को बकोटने लगा। अब सारे जो नवरत्न थे सब उलझन में आए। ये क्या, ये क्या, ये क्या, जो बोलते हैं बोले। तो बिरबल ने कहा, हुजूर इसका उत्तर हम देंगे, एक क्षण के लिए मेरी प्रार्थना है। यदि सरकार एक पल के लिए सिंहासन हमको दे दें तो हम प्रश्न का उत्तर दे देंगे। अकबर तो प्रेम करते थे बिरबल से, उन्होंने कहा आओ बैठो। वो बैठ गए। तो बिरबल ने कहा, हुजूर भगवान यही करता है। भगवान जब बालक होता, अबोध होता है, तो जो नहीं कोई कर सकता है उससे वो करा देते हैं। और भगवान जब प्रसन्न होता है तो गद्दी वाले को नीचे बिठा देते हैं, नीचे वाले को गद्दी पर बिठा देते हैं। इतने भगवान का कार्य है, इसको कोई जान पाता नहीं है। कब ऊपर बिठाएं कब नीचे बिठाएं, इसलिए सहज पुरुष को सदैव सावधान रहना, सहजावस्था में रहना, बहुत अहम नहीं करना चाहिए, बहुत उत्पात नहीं करना चाहिए। जीवन में जितना हो सहज सुष्ट पुष्ट व्यवस्थित रहना चाहिए। भगवान को लेकर विश्वामित्र जी चल रहे हैं, इतने में ताड़का ने देख लिया, अरे अपने बस का नहीं तो इन बालकों को ले आए। बाबा ने कहा, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करी भाई, सुन ताड़का क्रोध करी भाई। ये दिए कही बान प्राण हरि लीला, दीन जान दे निज बद, दीन जान दे निज बद, दीन जान दे निज बद। ताड़का चिल्लाई भगवान से। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, मारिए राम जी। राम जी ने कहा, प्रभु ये तो अबला है। अबला माने स्त्री है। गुरु जी बोले, अबला नहीं है, बला है, इसने बहुत ऋषि मुनियों को खाया है। इसलिए भगवान ने निकाला तरकस से एक बाण, एक ही बाण प्राण हरि लीना। उसने भगवान का दर्शन किया, प्रभु ने अपना पद प्रदान किया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अभी कोई शिक्षण नहीं दिया राम जी को, राम जी ने उसको पद प्रदान कर दिया। गुरुदेव भगवान पहचान गए। तब ऋषि ने जयनाथ तब ऋषि ने जयनाथ विद्या निधि कहूँ विद्या विद्या निधि कहूँ विद्या जाते लागन क्षुधा पिपासा, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल धन तेज प्रकाशा, अतुलित बल धन तेज प्रकाशा, अतुलित बल धन तेज प्रकाशा, अतुलित बल धन तेज प्रकाशा। विश्वामित्र बाबा प्रभु को पहचान गए और जितनी विद्याएं, बला अतिबला नामक विद्या दी, आयुध सारे समर्पित कर दिए। जल लेकर श्री रामापण। योग्य उत्तराधिकारी मिले तो अपना उत्तराधिकार तत्काल समर्पण करना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए, दे देना चाहिए और मस्त रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए।
योग्य को पाकर प्रतीक्षा न करिए, समर्पित करो, ले समारो, आपन तेज समारो, हाँ फिर भजन करो, भजन करा होई तमन होई जगतिया में कोई नहीं अपना। योग्य मिले, योग्य को सौंप दो। चलो, विश्वामित्र जी ने योग्यतम पाकर सौंप दिया। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु नयाश्रम आन, कंदमूल फल भोजन दीन भगति। अब प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जय करहु तुम जाई, निर्भय करहु तुम जाई। करण लागे मुनि धारी, करण लागे मुनि धारी। आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। सुने मारी निशाचर क्रोही निवारी, निशाचर क्रोही गए सहाय धावा मुनि द्रोही। गए सहाय धावा मुनि द्रोही। बिना फर लगाए भगवान ने मारा। राम तेरी मारा ससे जो जन का सागर पारा। ससे जो जन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अनुज कटहु संहारा। अनुज कटहु संहारा। मारे असुर, मारे असुर तुझने भय खाई। अस्तु करई देव मुनि स्तुति करई देव मुनि स्तुति करई देव मुनि। यज्ञ की आहुति जैसे ऊपर उठी गगन में धूम का गंध, स्वाहुमारीच असुरों की नासिका को स्पर्श किया, दौड़ पड़े, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। मारीच सुबाहु दौड़े। भगवान ने बिना फर लगाए बाण मारीच को मारा। 7 योजन का सागर पारा, 100 योजन समुद्र पार गया वो। अग्नि बाण से भगवान ने सुबाहु को विध्वंस किया। उस लक्ष्मण जी महाराज ने निशाचरी सेना का संहार किया। यज्ञ पूर्ण हुआ। बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की जय हो। राम लक्ष्मण भगवान की जय हो। गुरुदेव विश्वामित्र भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ पूर्ण हुआ। अब पुराण इतिहास की कथाएं गुरु विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण महाराज को सुनाने लगे। क्यों?
अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए। भगति है तो बहु कथा पुराना कहे यद्यपि प्रभु यद्यपि प्रभु सब जानते हैं, तथापि गुरु विश्वामित्र जी पुराण इतिहास की कथा सुनाकर अपनी भक्ति बढ़ा रहे हैं। इतने में मिथिला से खबर आई, काहे की मिथिलापति जनकराज ने अपनी पुत्री के स्वयंवर हेतु भगवान शिव का पिनाक केंद्र में रख दिया है। इस धनुष को जो तोड़ेगा तोड़ना तो बंदी जन बोल गए। जनकराज महाराज ने भगवान परशुराम जी की आज्ञा से यह प्रतिज्ञा की थी, वो भी उसके पीछे भी कारण है। एक दिन जनक जी कहीं राज व्यवहार में व्यस्त हो गए तो श्री किशोरी मैया जी ने, सियाजू ने धनुष को बाम हाथ से उठाकर और उसके नीचे लेपन किया था। जब पिताजी आए उन्होंने देखा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये किसने किया? मेरे से तो कभी उठा नहीं और कोई उठा पाया नहीं, पता चला ये तो सियाजू ने किया है। इतने में भगवान परशुराम आ गए, उन्होंने पूरी घटना बताई तो समझ गए कि सियाजू सामान्य कन्या नहीं है, ये तो जगदम्बा है। तो उन्होंने कहा, राजन आप ऐसी प्रतिज्ञा बना लो कि इस धनुष को उठाकर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से मैं अपनी पुत्री का ब्याह करूंगा। और धनुष उठेगा किससे? ये जग जननी है तो वो जगदीश होंगे, वही उठा पाएंगे। ये निर्णय हो गया। देखिए, योग्य कन्या को योग्य वर चाहिए, योग्य वर को योग्य कन्या चाहिए। योग्यता का आकलन संसार के सामान से, रुपया से, पैसा से, बंगला से, कोठी से आप नहीं कर सकते हो। योग्यता भैया शालीनता का संस्कार है, योग्यता साधुता है, योग्यता जीवन की शुद्धता है, सिद्धता है, संस्कार है। जहाँ संस्कार बस जाते हैं, मिल जाते हैं, वहीं योग्यता सिद्ध हो जाती है। बड़ी अद्भुत बात है। प्रतिज्ञा ठान लिए विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण प्रभु से यूं कहा, मिथिला में धनुष यज्ञ रखा गया है, यहाँ का यज्ञ तो आपने पूर्ण कर दिया, अग्निहोत्र यज्ञ था, वहाँ धनुष यज्ञ है, चलें उधर या चलें अयोध्या? तो राम प्रभु ने कहा, जो गुरु इच्छा। बस विश्वामित्र जी महाराज से सुनकर धनुष यज्ञ सोनी रघुकुल नाता हर्षि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक देख मगमाही खग मृग जीव जंतु तनाही। आश्रम सब गाइए। देख मगमाही खग मृग जीव जंतु तनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि पूछा मुनि शिला प्रभु देखे सकल कथा मुनि गौतम ना
नारी शाप बस उपल देह धरी चरण कमल रज चाहती कृपा करहु चले बक्सर सिद्धाश्रम से मुनि जी चले। क्या है कौन सा पद गाते हैं महाराज जी? क्या बजौला? हाँ, अभी कहाँ आया है? अभी तो हिरौली पहुंचे। अहिल्या माँ है ना, तो हिरौली गांव है। लागल बक्सर में मेला, लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करे। लागल जनकपुर में मेला देखे गाओ शिवम, इधर बैठो। बक्सर से एगो बाबा जी आए, बक्सर से एगो बाबा जी आए, संगवा में दुई दुई गो चेला, देख के हमर मनवा करे। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करे। झांसी से एगो बाबा जी आए, लखनऊ में मचाए दिए रेला, देख के हमर मनवा करेला। इस साधुओं का आनंद है, हो बड़ा आनंद है। देखिए कितनी मधुर घटना है। गुरु जी साथ में चल रहे हैं, भगवान प्रभु सर्वज्ञ, भगवान सब जानते हैं। दास निज जानी गति अनन्य तापस नृप रानी, भगवान सब जानते हैं। वो क्या नहीं जानते, ये सब जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, श्री राम जानते हैं। तुम्हारा जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। देखिए एक आश्रम मिला जहां न पशु है, न पक्षी है, न वृक्षों में हरियाली है, न लताओं में हरितिमा है, न झाड़ों में फूल है, न वृक्षों में फल है। अरे पूछा मुनि ही। आश्रम में एक पत्थर का विग्रह देख करके गुरुदेव भगवान से प्रभु ने पूछा, सकल कथा मुनि कहा ये सकल कथा क्या है? गोस्वामी जी लिखते नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो जानते नहीं, वो सब जानते हैं। क्या नहीं जानते हो? नाना पुराण निगम आगम जो अध्ययन कर रखे हैं, गोस्वामी जी जानते क्या नहीं है, वो सब जानते हैं। लिखते नहीं है। इतना लिखते हैं गौतम जी की प्रिया है, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरी, चरण कमल रज चाहती अब कृपा करो रघुबीर। कमियों की चर्चा बार बार न हो। किसी की बुराई हम बहुत जानते हैं, तो बुराई की उसकी चर्चा बार बार करने से जितनी बार करेंगे उतनी बार अपना मन खराब होगा, और उसकी बुराई घटेगी, अपने में चढ़ती जाएगी। मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि अपने कान को डस्टबिन न बनाया जाए। चाहे जो आवे और कुछ डारी के न जावे। चुप रहो यार, चुप है, बैठो, मिठाई खाओ, बिता लो। जितनी बुराई करेंगे उतनी बुराई अपने में अवतरित होती जाएगी। जितनी अच्छाई का स्मरण करेंगे अपने में अच्छाई उतरती जाएगी। इसलिए अच्छाई का स्मरण करिए, बुराई देखिए नहीं।
बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढूं अपना मुझसा बुरा न हो। रहीम बाबा कहते हैं, ताकि कबीर बाबा कहते हैं, पता नहीं कौन कहता है, कोई महापुरुष कहते। अच्छाई की चर्चा हो, जिसके पास जो है सो है। गुरुदेव ने कहा और मेरे प्रभु पर सतपद पावन शोकन सावन प्रकट भई तप देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई। और मां के दोनों नेत्रों से अश्रु छलक पड़े, निकलने लगे। मां बेहवल हो गई, बेहवल होकर कहती हैं प्रभु मुन शाप जो देना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना मुनि शाप। स्वीकार, मां ने स्वीकार किया। अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना। देखूं भजलोचन हरि भव मोचन, इहि लाभ शंकर बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोली नाथन हाय हाय पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन पदो पकड़े पाना। यही पद सुरसरिया परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरि, सोई पद पंकज यही पूजत अज, मम सिर धरे कृपा एहि भांति सिधारी गौतम नारी, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी जोवती मन भावा। सोबर पावा, गणपति लोक अनंत भरी। जोवती मन भावा, सोबर पावा, गणपति लोक अनंत भरी। जोवती मन भावा, सोबर पावा, गणपति लोक अनंत भरी। चार बार मां ने कहा प्रभु मुनि जी ने शाप दिया, अति उत्तम किया, अति भला किया, मेरे पर अनुग्रह हुआ उनका। काहे न देते तो मैं आपके दर्शन कैसे पाती। मुझे आपके दर्शन हुए, नेत्रों से देखा। अब आप ऐसी कृपा करिए प्रभु कि मेरा मन भ्रमर बनकर आपके श्री चरण कमलों के पराग का ही पान करे। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप देखिए, कोई व्यक्ति हम आप एक्स वाई जेड क से ज्ञ अंग से अ, हम आप वह हैं
जो हमारे मन में चल रहा है। हम शरीर नहीं है, हमारे मन की जो स्थिति है वही हम हैं। क्योंकि ये मन और सत्कर्म दो ही इस शरीर के न रहने पर साथ चलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कारण शरीर, स्थूल शरीर और शरीर न रहने पर, प्राण वायु निकल जाने पर अंगुष्ठ बराबर सूक्ष्म शरीर साथ में चलता है। वो सत्कर्मों से, पुण्यों से बनता है और उसमें मन लगा रहता है। तो मन को भजन में लगाइए, मन को परमार्थ में लगाइए, मन को प्रभु चरणों में लगाइए। राम चरणों में मन को लगाए जाएंगे, सीता राम राम गाए जाएंगे। मन उसी में। मां कहती है मम मन मधुप करे पाना कौन पद, अतु जहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीश धरी सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरहु कृपा। हे नाथ, मेरा मन आप में लगा। मन को भजन में लगाना है, हो मन को भगवान में लगाना है, मन को इसी में रमाना है। जगत में लगाने का कोई लाभ नहीं है। आप जरा गौर करिएगा, आप जरा इसको देखिएगा, समझिएगा और सोचिएगा। सबकी चिंता हम करते रहते हैं। क्या किसी ने घर में आपसे पूछा है आपका मन कैसा है? कोई पूछता है आपका मन कैसा है? लगता है आपका मन आज ठीक नहीं है। सब यही कहते हैं, उनको मेरी तो परवाह ही नहीं है। बस रटा रटाया। आपके मन की चिंता कौन करता है? आपके मन में कौन रहता है? आपके मन के अनुसार कौन चलता है? उसका आपको ऋणी रहना चाहिए। ये जो कंप्यूटर युग चल रहा है, इसमें किसी को किसी के मन की परवाह नहीं है। सभी अपना अपना सुख ढूंढ रहे, सभी अपने मन के अनुसार चल रहे। मार्ग सोई जाक है जो भावा। आपके मन के कोई निकट हो, आपके मन को समझकर कोई व्यवहार करता हो, तो आप भाग्यशाली हैं कि आपके मन को पढ़ने वाला कोई है। इस मन को जगत से खींचकर देखिए, मैं आपसे यह आग्रह नहीं करता हूं कि आप घर द्वार छोड़कर महात्मा बनो, हरिद्वार प्रयाग काशी कहीं जाके रहिए। नहीं, रहिए घर में, लेकिन मनवा को भगवान में लगाइए। मन जगत में लगाने लायक नहीं है साहब, जगत में रमाने लायक नहीं है। मनवा राम नाम रस ओरे मनवा राम तज कुसंग सत्संग बैठी नित हरि चर्चा सुनी हो मनवा राम नाम रसी। आपके मन में क्या चल रहा है? कोई पढ़ ले रहा है तो आप भाग्यशाली हैं। ये साथी लोग हमारे न बजाएं तब भी हम 3 घंटा कथा बांधते रहेंगे, लेकिन ये जो करते हैं ये काम सरल नहीं है। सुनना पड़ता है कान से, हमारे बोलता हूं सामने, और इनको मेरे मन में घुस करके बजाना पड़ता है। सरल काम नहीं है, बहुत कठिन है। मैंने कई बार गुरुदेव के पास बैठ के कोरस किया, बहुत कठिन है साहब। कुछ भी बोलो उसमें घुसना पड़ता है, एंट्री करनी पड़ती है, तब जाके बनता है। कई बार तो हम बोल देते हैं प्रवचन करता हूं आप जरा बजाइए, तो ये लोग कितनी मेहनत करते हैं कि उसको क्या प्रवचन है, कैसा पद गाना है वहां। ये कठिन सरल काम नहीं। प्रजा राजा का, शिष्य सदगुरु का, पिता पुत्र का, पति पत्नी का, केवल भगवान ने क्या हनुमान जी से क्या कहा? कुछ नहीं कहा। हनुमान जी ने मां से क्या कहा? तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा।
मन मोरा सो मन सदा रहत तो ही पाही जानु प्रीति रस इतने ही मान। हनुमान जी कहते हैं परमात्मा ने कहा कि प्रेम का तत्व मेरा और आपका केवल मन जानता है, मेरा मन जानता है, आपका मन जानता है। जो जानता है वो मन आप में ही रहता है। ये हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य की उक्ति है। यदि आपके मन को कोई पढ़ ले रहा है तो बताने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई मन को समझ पा रहा है तो आप धरती के सबसे सौभाग्यशाली हैं। और यत्न करिए कि जगत के जीव को समझाने से उत्तम है कि हम परमात्मा में रमें, कि हमारे मन को हमारे सरकार समझ जाएं। इससे बड़ा मानव जीवन की धन्यता नहीं। भगवान समझ जाए क्या चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछ तुम सर सहज सरे, बसहु निरंतर तास मन सो राहुर निज गे। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम जी, जाहि न चाहिए कबहु कछ तम सन सहज सदे, बसहु निरंतर तास मन सो राहुर निज निज गे। माने अपना घर, चाहे जब जाओ चाहे जब आओ, कहीं रहो, मन में, मन के निकट आइए। यहां समझिए, भगवान ने गति दिया मां को, पति लोग गई। गोस्वामी जी का निर्णय आया, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठते हे भजु, छाड़ कपट जंजाल, तुलसीदास तहि भजु। बच कपट छोड़कर जो है वही रहे, जो नहीं है वो दिखाई नहीं। ये कपट है। जो नहीं है वो दिखाना, ये कपट है कुछ दिखाई पड़ रहा, कुछ ये कुटिलाई है। गोस्वामी जी कहते हैं, छाड़ तुलसीदास सठ भज, जंजाल बने गृह कार्य नाना जंजाला, जब तक है जिंदगी फुर्सत कहाँ है काम से, कुछ तो समय निकाल लो भैया, प्रेम कर लो राम से। ये जंजाल है। गृह कार्य नाना जंजाला, गृह कार्य नाना जंजाला, तेयत दुर्गम शैल अति दूर पहाड़ से विशाला, नदी कुतर्क भयंकर नाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना, बन बहु विषय मोह मद माना, बन बहु विषय मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना, बन बहु विषम मोह मद, मोह मेरे बिना मैं नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, केवल तेरे ही होगी। न रहने पर कुछ नहीं होता। आजकल तो बच्चे तेरे ही भी नहीं करते हैं। सनातनी बाप को मरने पर लोग आर्य समाजी बना देते हैं। हाँ, शोक मनाने जाओ 7 दिन बाद तो कहते हैं वो तो सब हो ही गया। काहे हो? अरे 5 दिन में सब कर दिया, सब छुट्टी किसी को नहीं मिली। ले इतनी व्यस्तता है कि माता पिता के अंत्येष्टि कराने का भी, अंत्येष्टि के लिए भी समय नहीं है। इतनी व्यस्तता है। वाह 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 वाह, जय जय। भगवान रक्षा करे, ऐसे जीवों की भगवान रक्षा करे। नदी कुतर्क भयंकर नाना, क्या बन बहु विषम मोह मदना, माना मैं मेरा, मैं सब मेरा, वो मेरा है। ये आवर्त है, भंवरी है नदी का, इसी में जीव घूमता रहता है, घूमता रहता है। मान में झुराया है, राग में झुराया है,
जंजाल में झुराया है, वो निकल ही नहीं पा रहा है वहां तक। तो अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सटते बजो छाड़ कपट। गोस्वामी जी लेके आगे चलते हैं। गुरुदेव भगवान के सानिध्य में ऋषिमंडली और राम लक्ष्मण प्रभु चले। गंगा माँ का दर्शन हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय हो। माँ गंगा, आप 1000 योजन दूर खड़े रहिए, बैठे रहिए, सोए रहिए, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय का केवल स्मरण करेंगे, पाप ताप सब समाप्त हो जाता, नष्ट हो जाता। गंगा हरति पापम, ये सूत्र है, सिद्धांत है। गंगा जी जीव के पाप का हरण कर ले, उसका नाश कर देती है। हमारे जीवन में ये बात उतरे, कहीं भी रहे, तीर्थ को देखे, नदी को देखे, सरोवर को देखे, वंदन करे, प्रणाम करे। आगे पहुंचे ही गंगा अवतरण की कथा सुनाई है। स्नानोपरांत दान दक्षिणा देकर गुरुदेव के सानिध्य में राम जी आगे बढ़े और विदेहराज का नगर दर्शन दिया है। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए मिथिला धाम की।